और सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। इस एनकाउंटर को लेकर तरह तरह के आरोप भी अखिलेश लगाते रहे। एक बार फिर अखिलेश ने मुद्दा उठाया और इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला किया। लेकिन यहां पर अखिलेश ने कहा कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है। और जैसे ही बयान अखिलेश का सामने आया, उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सियासी वार कर ही रहे थे। फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा ही रहे थे कि यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और अखिलेश के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साफ कर दिया कि मंगेश यादव सुल्तानपुर में हुई लूट में शामिल था। दुकान में लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश नहीं माने। पुलिस की सफाई के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया। और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। अखिलेश यादव तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आप सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान और फिर तय कीजिए कि अखिलेश के दावों में कितना दम है। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। जिन सबूतों की बात डीजीपी प्रशांत कुमार कर रहे हैं, जो सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे, अब हम आपको वो सबूत भी दिखा देते हैं। सबूत नंबर 1, मंगेश की बहन का बयान। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर में दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी। लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव? प्रिंस यादव। क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर से। अच्छा। वो खा के मार के हिंसा है। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सोमवार को 2 बजे रात को आके जबरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। 6-7 लोग पुलिस आए थे। क्या इनाम उनके ऊपर पहले से क्या घोषित था? कुछ ऐसा इनाम पैसा? नहीं, कुछ नहीं था। जानकारी कुछ है? कुछ नहीं। सबूत नंबर 2, ज्वेलरी शॉप की रेकी। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रेकी की गई। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रेकी हुई। इसी दौरान सीसीटीवी में विपिन सिंह कैद हो गया। सबूत नंबर 3, जौनपुर से बाइक चोरी। अब इस बाइक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखिए। जिन बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया, उन 2 मोटरसाइकिल की चोरी जौनपुर से की गई। अमिताभ यश ने बताया कि चोरी की योजना मंगेश यादव की थी। मंगेश चोरी में भी शामिल था। सबूत नंबर 4, पेट्रोल भरवाते दिखे आरोपी। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर आरोपी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते दिखे। सबूत नंबर 5, होटल का कमरा नंबर 404।
पुलिस ने खुलासा किया है कि रायबरेली के ITI के कमरा नंबर 404 में इस पूरी वारदात की साजिश रची गई। 1 महीने तक मास्टरमाइंड ने अपने साथियों के साथ इसी कमरे में रुककर रेकी की और फिर घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट को अंजाम देने के बाद इसी कमरे में हिस्से का बंटवारा भी हुआ था। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव के एक एक आरोप का यूपी पुलिस ने हिसाब बराबर कर दिया। मंगेश के साथ अन्य आरोपियों की लूटकांड में क्या भूमिका थी उसके सबूत पेश कर दिए, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं कि अभी भी एनकाउंटर पर सियासी रोटी सेकने से गुरेज नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और समय देखा जा रहा है कि कांग्रेस राज वाले 2 राज्यों में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ कर्नाटक के मंड्या में सांप्रदायिक तनाव बिगड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ हिमाचल के शिमला में विवाद मचा हुआ है अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही है। देखिए रिपोर्ट। राज्य 2 हैं, तस्वीरें 2 हैं, मगर हालात कुछ एक जैसे, क्योंकि सरकारें भी एक और पार्टी भी एक। कांग्रेस के राज में हिमाचल का बवाल थमा नहीं कि अब कर्नाटक सुलगने लगा है। राहुल के खास सिद्धरामैया जिस राज्य की कमान संभाल रहे हैं, उस कर्नाटक का मांड्या नफरत की आग में जल रहा है। नागमंगला में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि दरगाह के सामने जुलूस पहुंचा तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। इसके बाद जुलूस निकालने वालों ने प्रदर्शन किया। हालात ये हो गए कि बवाल मच गया। दुकानों और गाड़ियों को फूंक दिया गया। गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी, इस दौरान पथराव किया जाता है और उसके बाद क्या कुछ हाल हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर फेंके गए थे वो भी अंदर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे जो अंदर फर्नीचर था, टेबल था, वो भी टूटी हुई बुरी तरीके से दिखाई दे रही है और ये शोरूम जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं, क्योंकि आक्रोशित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने रात में लाठीचार्ज किया। दिन में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार घिर गई है। सियासत हो रही है, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर शिमला हो या मांड्या कुछ खास नहीं हुआ। कुछ लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कभी वो पथरावबाजी, आगजनी कभी त्योहार के समय ना करें। एक स्पष्ट संकेत और संदेश देने की जरूरत है। ये हम सनातनियों का जो हाल है वो बांग्लादेश के अंतर्गत अल्पसंख्यक का है, और अपने देश में जहां हम बहुसंख्यक की परिस्थिति में हैं, भारत के अंदर वहां भी क्या किया जा रहा है। अगर हम कोई अपने त्योहार को मना रहे हैं तो उस पर पत्थर बरसाया जा रहा है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि सभी पार्टियां अपने मुंह में दही जमा करके बैठी होंगी। गणेश पंडाल पर पत्थर सूरत में भी बरसे थे। गुजरात सरकार ने पत्थरबाजों को सबक सिखाया, मगर कर्नाटक में नफरत के पत्थर चले और हिमाचल में अवैध मस्जिद पर एक्शन के लिए हिंदू संगठनों को सड़क पर आना पड़ा। तो अब मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर से मुलाकात कर मान लिया है और अवैध मस्जिद का हिस्सा हटाने को तैयार है। करीबन 18-19 लोग आज कमिश्नर से मिले हैं, एमसी कमिश्नर से, और उन्होंने कहा है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर जो है वो इसको सील करने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फैसला म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में इसके अवैध और ना अवैध होने पे जो आएगा, अगर उसको डिमोलिश करने की बात कल आती है तो उसका भी वो सम्मान करेंगे। दबाव बनाकर ही सही, अतिक्रमण पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसी सख्ती हिमाचल हो या कर्नाटक पहले क्यों नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डॉक्टरों को विरोध के सामने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने क्या सरेंडर कहा। न्याय के खातिर पद छोड़ने को तैयार हूं, मुझे नहीं है कुर्सी की भूख। कांग्रेस नेता उदित राज ने ममता के बयान पर किया कटाक्ष, कहा वो नाटकीय नेता इस्तीफा देने का कर रही है नाटक, नहीं करेंगे रिजाइन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी बोस ने कहा ममता सरकार बंगाल को संभालने में नाकाम, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों के रूप में विफल। बंगाल के सीएम का किया सामाजिक बहिष्कार।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध मस्जिद पर सियासी संग्राम, मुस्लिम समुदाय ने नगर निगम को सौंपा ज्ञापन। कहा अवैध निर्माण को गिराने के फैसले का स्वागत। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने फैसले को बताया गैर जिम्मेदाराना। सुल्तानपुर लूट का यूपी पुलिस ने दिया सबूत। वारदात में मंगेश यादव भी था शामिल। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया मंगेश। आज मांड्या के दौरे पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी दौरे से पहले बोले राज्य सरकार के लिए नहीं है ये कोई मुद्दा, शरारती तत्वों ने की खलल डालने की कोशिश। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव पर एक्शन। पुलिस ने 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इलाके में तनाव के बीच पुलिस का फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी अफसरों की महिला मित्र से गैंग रेप मामले में 6 आरोपियों की पहचान हुई। 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी।